ओके, सी द डिफरेंस। ये हमारा ओल्ड डेटा है इंक्लूडिंग आउटलियर्स एंड दिस इज योर एक्सक्लूडिंग आउटलियर्स। यहाँ पर बॉक्स प्लॉट लिख रहे हैं एंड बॉक्स प्लॉट। ओके, तो हाय एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं आउटलियर्स इन डेटा एनालिसिस। तो अभी तक हमने देखा हाउ टू डील विद योर नल वैल्यूज, हाउ टू डील विद योर डुप्लीकेट डेटा एंड हाउ टू करेक्ट योर रॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, ये सारा कुछ हमारे डेटा क्लीनिंग का पार्ट था। तो आज हम देखने वाले हैं आउटलियर्स को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं और उस तरह उसको लाइक डील किस तरह कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, चलो तो पहले जानते हैं कि आउटलियर्स होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 6 पेज का ये हमारा एक नोट्स है आउटलियर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, एवरीथिंग। तो ये मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या फिर www.nutanam.com वहां पर भी आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। हम आज जानेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो इस वीडियोस में सारा कुछ हम देखेंगे, तो वीडियोस थोड़ा लॉन्ग हो सकता है या फिर मैं इसे 2 डेज में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलो तो पहले हम समझते हैं आउटलियर्स होते क्या है हमारे। ठीक है, तो आउटलियर्स हमारे एक मैं डेटा सेट तैयार कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो आईडी और वेट है। एक हमारे 5th क्लास का स्टूडेंट का टेबल है और उनकी आईडी और वेट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डेटा सेट है और जो वेट है बच्चों का ये मान लो 45 है, 50 है, 10 है, 150 है, 250 है। ओके, तो 1 2 3 4 5 और एक मान लो 60 है। ठीक है, ये हमारे डेटा सेट है। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझना क्या है, तो ये डेटा सेट नॉर्मली है, यहाँ पर हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये इतना वेट ऑब्वियस है, ये भी ऑब्वियस है, बट 10 नो, मतलब एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा का वेट 10 केजी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारा आउटलियर हो गया। 150 ये भी लाइक नहीं हो सकता है एंड 250 ये भी नहीं हो सकता है, 60 केजी ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये 3 आउटलियर्स हमें यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल सा छोटा सा डेटा सेट है जो आप देख करके ही समझ में आ जा रहा है। ठीक है, देखते हुए समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं ये 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है तो 250 ठीक है समझ में आता है। अगर कोई एम्प्लॉयज रहता है, ठीक है, तो मान लो कोई रेयर केस होते हैं ऐसे जो 250 केजी में भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर चीजें समझ में आती, बट यहाँ पर ये आउटलियर्स की तरह बिहेव करेगा। अब ये छोटा सा डेटा सेट है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आउटलियर है, ये है, ये है, राइट। अब जब हमारे पास डेटा सेट लार्ज होते हैं तो वहां पर हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे ये समझना है। तो डिटेक्ट करेंगे हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, मैं आपको फर्दर चीज़ों को दिखाऊंगी अभी। ठीक है, पहले समझो यहाँ पर होना क्या है। जब आप आउटलेयर्स को डिटेक्ट कर लिए, ठीक है, आपने मालूम कर लिया कि ओके ये हमारे आउटलेयर्स है, या तो हमारे आउटलेयर्स मच लोअर है या फिर मच हायर है, हमने मालूम कर लिया। अब उनको डील करने के हमारे 2 तरीके, या तो आप उसे रिमूव कर दो, ठीक है, अगर वो डेटा इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है तो रिमूव कर दो। अदरवाइज कैपिंग। व्हाट इज कैपिंग? कैपिंग मीन्स जैसे कि मान लो हमारे पास ये 10 एंड 150 एंड 250 जो डेटा है, ठीक है, तो मैं लोअर के लिए मैं एक डिसाइड कर लेती हूँ कि बच्चों का जो मिनिमम है वो 45 होना चाहिए, तो मैं इस 10 को 45 बना दूंगी और मैक्सिमम बच्चों का वेट जो है वो 60 होना चाहिए, तो 50 को मैं 60 बना दूंगी और 250 को भी मैं 60 बना दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कैपिंग कर रही हूँ। इससे हमारा क्या हो रहा है, डेटा का लॉस नहीं हो रहा है। आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो ये हमारे डिफरेंट तरीके हुए। अब यहाँ पर 3 तरीकों से हम रिमूव कर सकते हैं या फिर कैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और वो हमारे डेटा सेट पर डिपेंड करता है, हमारा जो डेटा है उस पर डिपेंड करता है, हमारा डेटा किस तरह है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस तरह है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को चलो थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ आउटलियर्स, या तो वो नेचुरल हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे रेयर वैल्यूज, जैसे मैंने एम्प्लॉयज टेबल में बताया कि 250 हो सकता है, वो रेयर वैल्यूज है। ठीक है, तो वो हो सकता है। डेटा एंट्री, मान लो जैसे अभी जो मैंने दिखाया 5th स्टैंडर्ड में 250 केजी का बच्चा नहीं हो सकता है, वो डेटा एंट्री है, एरर है। ठीक है, डेटा एंट्री एरर है।
मेजरमेंट एरर हो गए, इंटेंशनल फ्रॉड वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया जो डेटा सेट में हो सकते हैं, ठीक है। हाउ टू हैंडल आउटलेयर्स, या तो हम उनको रिमूव कर देंगे या फिर हम उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यूज अ डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड लाइक मीन मीडियन से हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं और हम उनको कैप कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन मीडियन वगैरह ये सारा कुछ यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है। आज हम मेनली जानेंगे कैपिंग करना, रिमूवल भी यू नो वेरी वेल, ठीक है। ओके, एंड हाउ टू डिटेक्ट, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को जानना होगा कि प्रॉब्लम किधर है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट वेज। फर्स्ट, डेटा सेट जो भी हमारा होगा डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, अगर आप डिस्क्राइब फंक्शन करते हो, ठीक है, तो वो वहां पर हमारे पास डिफिकल्ट फॉर्मूलाज वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास मीन आ जाते हैं, हमारे पास मैक्स आ जाते हैं, 0% एंड 25%, 50% एंड 75%, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास कुछ वैल्यूज आते हैं। तो 75% और मैक्सिमम में जो डिफरेंस अगर गैप बहुत जाता है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लो 0 में हमारा है ये 1 और 25 में है 5 एंड 50 में है 10 एंड 75 में है 15, ठीक है। 5 का गैप समझ में आ रहा है, परसेंटेज भी देखो। और अगर मान लो मैक्सिमम में 100 है, इट मीन्स 100 और 15 में गैप है, तो इट मीन्स वहां पर आउटलियर्स है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर दो। बॉक्स प्लॉट हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स प्लॉट को समझो, ये हमारा सारा डेटा रहता है यहाँ पर, ठीक है। हमारे मीडियन के आसपास ये सारा डेटा रहता है, ओके। और इसे IQR कहते हैं, सारा कुछ समझेंगे, रिलैक्स, ठीक है। और ये हमारा Q1 कहलाता है, 25th परसेंटाइल, और ये हमारा Q3 कहलाता है, ओके। आउटलियर्स हम कैसे समझेंगे हमारे बॉक्स प्लॉट से, यहाँ समझो। ये जो आपको ब्लैक डॉट्स दिखेंगे आपके ग्राफ में, ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये Q3 के इस साइड आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स जो हमारा आउटलियर्स है वो हायर वैल्यू है, ठीक है, हायर वैल्यू आउटलियर्स। और इस तरफ अगर दिखते हैं तो मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब कह सकते हो लोअर वैल्यू आउटलियर्स है, ठीक है। तो आउटलियर्स हमारे यहाँ से बाहर डॉट में, आपको ब्लैक डॉट में इस टाइप से दिखेंगे, तो वो होते हैं आउटलियर्स। तो अब वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब हम पर इस पर प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्रिएट कर सकते हो यूजिंग PLT डॉट सब प्लॉट का यूज करते हुए, ठीक है। ये हमारा कोड है, इसका यूज करते हुए आप ड्रॉ करोगे प्लॉट को। अब आप जब प्लॉट ड्रॉ करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मतलब हमारे डेटा किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वहां पर 3 तरह के ग्राफ बनकर आते हैं, या तो इस डिजाइन में, या तो इस डिजाइन में, या तो इस डिजाइन में। डिजाइन का मतलब, मेरे कहने का मतलब है, अगर हमारा, ठीक है, ये आपको कर्व, ठीक है, बेल शेप्ड इसे कहते हैं, बे शेप्ड, ठीक है। तो बेल शेप्ड डिजाइन अगर है तो इट मींस इट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम डेटा आउटलेयर्स का रिमूवल करते हैं या कैपिंग करते हैं, वो यूजिंग जेड स्कोर मेथड। समझो, सिंपल, आराम से फिर से बताती हूँ। अगर आपका ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप्ड इस तरह से आपका है, तो हम आउटलेयर्स के साथ जो डील करेंगे यूजिंग जेड स्कोर मेथड, ओके। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कुछ इस टाइप से, ये इससे अलग है, इससे अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। या फिर ये राइट स्क्यूड है, मतलब इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है। और या तो लेफ्ट स्क्यूड है, इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका आउटलेयर्स के साथ हम डील करेंगे IQR मेथड से। और अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कुछ इस टाइप से दिखता है, दिस इज नॉट बेल शेप्ड, ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओके। अगर एक सेकेंड, अगर ये हमारा कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, राइट, तो ये हमारा जो हमारा आउटलियर्स है उसके साथ हम डील करेंगे यूजिंग परसेंटाइल मेथड। तो समझ में आई बात। तो हम डिस्क प्लॉट मेनली क्रिएट करेंगे, और जो ग्राफ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम जेड स्कोर अप्लाई करें, IQR अप्लाई करें, या फिर परसेंटाइल। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा है, आई होप सो नहीं हो रहा होगा। जब आप इसे प्रैक्टिकली करोगे तब समझ में आ जाएगा, अगर हो भी रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, ठीक है, तो अगर बेल शेप को मैं बताऊं यहाँ पर, अब कैसे समझ में आएगा कि हमारे पास
आउटलेयर्स है या नहीं। इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है कि आउटलेयर्स है या नहीं? इस तरह नहीं समझ में आता है। चलो इसे समझते हैं, इस ग्राफ को बेसिकली समझते हैं। इस ग्राफ से इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है? ओके, देखो ये हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मेनली जो है म्यू के आज 68.2% तक हमारा डेटा है, ठीक है? एंड 95.4% ये हमारा डेटा कवर कर रहा है और 99.7% ये हमारा डेटा कवर कर रहा है, ठीक है? मेनली हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ तक है। जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेटा है वो कहाँ है? मीन के आसपास, दैट इज 68.2 परसेंटाइल डेटा हमारा यहाँ पर रहता है, ठीक है? अब एक चीज़ समझो, ये क्या है? म्यू। म्यू बोले तो हमारा मीन, मीन बोले तो हमारा एवरेज, ठीक है? तो हम डेटा का मीन निकालते हैं, ओके? और हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या तरीका है वो सारा कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है? ये निकालते हैं और फिर उसके बाद हम z निकालते हैं। तो z इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मतलब सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, x इज व्हाट, दिस इज योर डेटा पॉइंट। तो 250 मैंने वेट बताया था, तो यहाँ पर 250 माइनस मीन मान लो 50 है और सिग्मा भी मान लो 50 है, ठीक है? और ये हमारा कितना हो जाएगा इधर 200 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज योर 4, इधर निकल जाएगा। तो z की वैल्यू इतनी हो गई और z की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमारी होनी चाहिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है? z की वैल्यू हमारी इसमें बिलोंग करनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है इसका मतलब वो आउटलियर्स है और यहाँ पर z की वैल्यू क्या है 4 है, इसका मतलब ये आउटलियर्स है। समझ में आया? तो ये हमारा इस तरह काम करता है, ठीक है? तो एक ये तरीका हो गया। अब आपको जब मालूम हो गया कि ये आउटलियर है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो इसे रिमूव कर सकते हो या फिर कैपिंग कर सकते हो। कैपिंग के अलग तरीके हैं, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा जी स्कोर। okay, here it is the formula as I told you, okay, and this is your code, ठीक है? theory सारा कुछ practical everything you will get, so don't worry about that, and ठीक है, ट्रिमिंग कर दो या फिर कैपिंग कर दो सारा कुछ। और हाँ, कैपिंग जो है आपका विंसराइजेशन भी कहलाता है। कभी अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज विंसराइजेशन, सो डोंट वरी, दिस इज कैपिंग ओनली, ठीक है? और बस ये सारा कुछ यहाँ पर है। और अब चलो इसे हम थोड़ा इसे प्रैक्टिकली जानते हैं, ठीक है? डेटा है, ठीक है? स्कॉलरशिप डॉट CSV, सेमेस्टर परसेंटेज, स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? एंड गॉट स्कॉलरशिप यस और नो में है, ठीक है? तो बेसिकली हम सेमेस्टर परसेंटेज एंड स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स, हमारे पास दो कॉलम है जहाँ पर हम डिटेक्ट कर सकते हैं आउटलेयर्स है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट पांडाज एज PD, इम्पोर्ट सीबॉन एज SNS, न्यू लाइब्रेरी है, आप इसे इम्पोर्ट करो। अगर इन केस इन योर आई मीन आपके केस में ये लाइब्रेरी में भी नहीं होगा इंस्टॉल, तो सिंपल आप पिप इंस्टॉल का यूज करते हुए इंस्टॉल कर लो पहले, ठीक है? एंड इम्पोर्ट numpy एज NP एंड मैटप्लॉटलिब, ठीक है? pyplot हम एज PLT करेंगे। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब दिस इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी, ठीक है? pyplot हम इम्पोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर मॉड्यूल, pyplot इज अ मॉड्यूल ऑफ दिस लाइब्रेरी, ठीक है? और pyplot एज PLT, ठीक है? तो मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉट ये दोनों ही ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल थे, ठीक है? इस वजह से मुझे इसे एग्जीक्यूट करने में कोई परेशानी नहीं हुई। आप इसे इंस्टॉल कर लो, पिप इंस्टॉल करके वेरिएबल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है आपको, ठीक है? और वहाँ पर पिप इंस्टॉल और जो हमारा लाइब्रेरी का नाम है वो करोगे, हो जाएगा, ठीक है? एंड यहाँ पर डेटा फ्रेम हमने क्रिएट करा है PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV और ये हमारी फाइल का नाम है, ठीक है? चलो, तो अगर मैं आप लोगों को DF दिखाऊं तो यू कैन सी ये हमारा फाइल है, राइट? यहाँ पर हमारे 1000 रोज एंड 3 कॉलम्स है, ओके? चलो, तो ये तो हो गया हमारा डेटा। अब हमें इस पर जानना है आउटलेयर्स है या नहीं, वो हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल कुछ नहीं, हम लिखेंगे PLT डॉट सब प्लॉट 1 to 1 SNS डॉट डिस्ट प्लॉट कर लेते हैं, डिस्ट प्लॉट। एंड यहाँ पर DF जो कॉलम का नाम है, ठीक है? तो हमारे पास एक कॉलम है सेमेस्टर परसेंटेज, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सेमेस्टर परसेंटेज एंड एक और कॉलम है, मैं एक साथ ही पर चेक कर रही हूँ, ठीक है? स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स, ठीक है? एंड इसके लिए मैं लिख लेती हूँ PLT डॉट सब प्लॉट 1 to 2 एंड SNS डिस्ट प्लॉट DF और जो हमारा नाम क्या था, स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स ना, तो स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स, आई होप सो मैंने सही लिखा हो, ठीक है? थोड़ा स्पेलिंग में हो जाते हैं,
कोई बात नहीं, ठीक है। एंड एट द एंड PLT डॉट शो, ठीक है। चलो इसे रन करते हैं एंड हियर यू कैन सी, ठीक है। चलो सही है। तो यहाँ पर सेमेस्टर परसेंटेज, हमारे पास दो कॉलम है ना, सेमेस्टर परसेंटेज और स्कॉलरशिप एग्जाम मार्क्स। तो सेमेस्टर परसेंटेज वाला जो हमारा कॉलम है, यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा बेल कर्व है, राइट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दिस इज योर राइट स्क्वीड, राइट, हियर यू कैन सी, ये हमारा राइट की तरफ स्क्वीड है, झुका हुआ है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड राइट स्क्वीड। तो हम इस पर काम नहीं करेंगे आज, हम इस पर काम करना सीखेंगे, ठीक है। गुड। मैं बात कर रही थी बॉक्स प्लॉट के लिए, ठीक है, तो वो भी अपन जान लेते हैं बॉक्स प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट के लिए कुछ नहीं, सेम हमारा PLT सब प्लॉट एंड वन टू, सॉरी, वन एंड फिर SNS डॉट बॉक्स प्लॉट एंड DF जो हमारा नाम है, मैं से कॉपी कर लेती हूँ, सेमेस्टर परसेंटेज। सेमेस्टर परसेंटेज पर ही काम करेंगे, तो इसे ही देखते हैं, ठीक है। PLT डॉट शो, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी, ये हमारा इज इट विजिबल नाउ, एक सेकेंड। अब नाउ यू कैन सी, ये जो बॉक्स प्लॉट है, मैंने आपको क्या बोला था, जो हमारा बॉक्स प्लॉट होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मीन है। हमारी सारी डेटा यहाँ पर ही गैदर है, राइट। लेकिन जो हमारे इस लाइन के बाहर जो डेटा आपको दिख रहे हैं, वो हमारे आउटलियर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे मिनिमम जो लोअर वैल्यूज आउटलियर्स है वो भी अवेलेबल है, एंड जो हायर है वो भी हमारे आउटलियर्स यहाँ पर है। मतलब जो डेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है वो भी हमारे पास है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम भी है, ठीक है। एक चीज समझो, देखो, जब मैंने बोला था आपको कि कैपिंग करेंगे, तो कैपिंग करने के लिए मुझे ये लिमिट तो जानना होगा ना, ये पॉइंट क्या है, मुझे ये पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट मुझे जानना होगा। और ये दोनों पॉइंट हम कैसे जानेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये माइनस वाला है ना, दिस इज कॉल्ड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट वैल्यू, राइट। ये जो हमारा यहाँ पर सिग्मा 3 सिग्मा दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट लिमिट है हमारा। इससे बाहर अगर हमारा डेटा है तो वो आउटलियर है, और -3 सिग्मा की इधर हमारा डेटा है, मतलब वो आउटलियर है। तो अगर मैं यहाँ -3 सिग्मा के पास वाला वैल्यू एंड जो लिमिट है, एंड +3 सिग्मा वाला लिमिट अगर मैं जान जाऊंगी और उस डेटा को कंपेयर कर लूंगी किसी भी डेटा से, तो समझ में आ जाएगा अपन, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि 3 सिग्मा, राइट, तो सिग्मा की वैल्यू मैंने बोला 50 है, ठीक है, तो ये हो गया 150। अगर 150 जो है, इससे अगर मान लो कोई वैल्यू ज्यादा है, कोई वैल्यू ज्यादा है, तो वो आउटलियर से, समझ रहे हो। तो मैं ये वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेती हूँ, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगी। और ये वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारा म्यू है, मतलब मीन, समझो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो हमारा मीन है, अगर मैं उससे प्लस सिग्मा कर लूँ, तो ये हमारा हाईएस्ट लिमिट पता चल जाएगा। और अगर जो मेरा मीन है -3 सिग्मा कर लूं, तो ये मेरा लोएस्ट वैल्यू पता चल जाएगा। सिंपल, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर मुझे हाईएस्ट, ठीक है, मैंने बोला मुझे हाईएस्ट वैल्यू एक निकालना है, ठीक है। और हाईएस्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, हाईएस्ट लिमिट निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन +3 सिग्मा, ये हमारा लिमिट, हाईएस्ट लिमिट हो जाएगा। और अगर मुझे अपना लोएस्ट लिमिट निकालना है, तो इसके लिए हम करेंगे म्यू -3 सिग्मा, राइट, समझ में आया। तो हम दो वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम अपने डेटा पॉइंट को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो भी डेटा पॉइंट हमारा इससे बाहर आता है, या तो हम उससे, उस पर्टिकुलर डेटा सेट को या तो हम रिमूव कर देंगे, या फिर हम उसे कैप कर देंगे, ठीक है, समझ में आए। चलो, तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, इसलिए मैंने जो है उस चीज को यहाँ पर आपको पहले थ्योरेटिकली समझा दिया कि मीन हम निकालेंगे, उसके बाद -3 सिग्मा और +3 सिग्मा करने वाले हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं, तो यहाँ पर पहले उस चीज को मैंने समझा दिया। अब इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, चलो, जो आउटलेयर्स निकालते हैं, ठीक है। और ये हमारे आउटलेयर्स DF इज लोअर, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू में है, ठीक है, कॉलम, अगर वो लोअर लिमिट से कम है, इस चीज को समझो, लोअर लिमिट से कम, वही हमारा आउटलियर्स हो रहा है, राइट, लोअर लिमिट से कम, और राइट, और हमारा दिस कॉलम इज ग्रेटर देन हाईएस्ट लिमिट, जो हमारा अगर हाईएस्ट लिमिट है, हम उससे कह रहे हैं क्या, कि वो हमारा
आउटलियर्स है, राइट। यही चीज है, समझ में आई बात। एक सेकेंड, यहाँ पर ये हमारा होगा एंड डीएफ, यस। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अपना आउटलियर्स दिखाऊं, एंड हियर यू कैन सी अनमैच्ड, ओके, ये हमारा एक ये राइट, एंड हियर यू कैन सी ये हमारे यहाँ सेमेस्टर परसेंटेज जो आउटलियर्स है 51 से कम, लोएस्ट से, वो आ चुके हैं। एंड स्कॉलरशिप जो 88 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप मैच करो तो वो आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे डेटा है जो आउटलियर्स है। क्रिएट कर ले रही हूँ क्योंकि हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक पर अगर आउटलियर्स रिमूव हो ही जाएगा तो दूसरे में पता कैसे चलेगा, बस इसलिए, ठीक है। तो df2 यहाँ पर हमें क्या करना है, df डॉट कॉपी, और ये हमारा कॉपी हो चुका है, ठीक है, df2 में। तो df जो हमारा फाइल है वहां पर आउटलियर्स रिमूव कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं df विदाउट आउटलेयर्स, ठीक है। तो ठीक है, विदाउट आउटलेयर्स। एंड इसका तरीका क्या होगा समझो। अभी जो मैंने ये लिखा है सेम ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे जानना था कि या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन वाले दे दो। अब मुझे जानना है कि ये भी ना हो और ये भी ना हो कंडीशन, ये वाले भी ना हो ये वाले भी ना हो, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे समझो। हम इस तरह लिखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, df is it visible semester okay is greater than और इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है। इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू योर लोएस्ट, समझो बात को। योर इज ग्रेटर, जो हमारा डेटा होना चाहिए, जो हमारा डेटा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट एंड, दोनों कंडीशन हमारे ट्रू होने चाहिए ना। एंड df जो है वो हमारा इज शॉर्टर देन एंड इक्वल टू होने चाहिए हमारा हाईएस्ट लिमिट, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया। और अगर मैं इसे प्रिंट करूं, पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके एक सेकेंड, एंड और अब मैं अगर इसे रन करती हूँ, एंड हियर यू कैन सी हमारे 9095 रोज हमारे बचे, 1000 थे, 5 डिलीट हो गए, तो 995 हमारे रोज यहाँ पर बचे, ठीक है। ये हमारे डेटा विदाउट आउटलियर्स वाले हैं, ओके। और अगर मैं इसको आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं, इसका बॉक्स प्लॉट अब क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट तो plt सब प्लॉट sns डॉट बॉक्स प्लॉट, ये हमारा है न्यू डेटा फ्रेम ना, सेमेस्टर परसेंटेज plt डॉट शो। आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमम आउटलियर्स बचे हुए हैं इसके कंपेयर, ठीक है। इसके कंपेयर कर आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो आपको किस लिमिट तक अपने डेटा रिमूव करने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लिया है, आई एम इंक्लूडिंग दिस लोअर लिमिट एंड हाईएस्ट लिमिट ऑल्सो, ओके, दैट्स वाई माइट भी ये यहाँ पर रह गया, बट ये हमारा समझाने के लिए पर्पस के लिए है, ठीक है। तो कंपनी में डिपेंड करता है आपके क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एसएनएस प्लॉट यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो क्या डिफरेंस आया है वो आप एक बार समझो। डिस्ट प्लॉट एंड एग्जीक्यूटेड, एंड हियर यू कैन सी, मैंने कहा था ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं, एक सेकेंड, यहाँ पर पुराना वाला जो हमारा डेटा है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ठीक है। पुराना वाला डेटा है हमारा ओनली डीएफ, राइट। इसे 2 कर दे रहे हैं, ओके, सी द डिफरेंस। ये हमारा ओल्ड डेटा है इंक्लूडिंग आउटलियर्स एंड दिस इज योर एक्सक्लूडिंग आउटलियर्स, ठीक है। मैं बॉक्स प्लॉट भी एक ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इसे यहाँ पर तो एक अच्छे से समझ में आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर बॉक्स प्लॉट लिखना है एंड बॉक्स प्लॉट,
ओके, नाउ दिस इज योर ओल्ड एंड दिस इज योर न्यू विदाउट आउट here, ठीक है, एंड सी द डिफरेंस।